अभी 11 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी एपी के n पदों का योग 4n घटा n स्क्वायर है तो प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए Sn यानी कि दे दिया गया, Sn का मान जो है वो 4n घटा n स्क्वायर है। अब ये किस प्रकार का है, तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब n के जगह पर 1 रखेंगे तो एक पदों का योग निकलेगा, 2 रखेंगे तो 2 पदों का योग निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग समीकरण में वैल्यू को रख रख के और अलग अलग पदों के योग को ज्ञात करेंगे, ठीक है। और उसमें आगे जो बोला गया था, अगर इससे हम लोगों के पास Sn निकल जाएगा तो फिर हम लोगों को पूछा गया है कि प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद मतलब A होता है या A1 होता है, लेकिन यहाँ S1 लिखा है, तो S1 भी प्रथम पद ही है, क्योंकि पहले पदों का योग बोलिए या पहला पद बोलिए दोनों एक ही है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 निकालना है, तो जो जो भी निकालने के लिए बोला जाएगा उसको हम लोग निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है तो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देना है, दिया है Sn बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं 4n घटा n स्क्वायर है इस स्थान पर। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर लिख देंगे n बराबर 1 रखने पर। तो जैसे हम लोग n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए S1 बराबर हो जाएगा 4 और गुना 1 और घटा 1 का स्क्वायर। अब लिखेंगे या S1 बराबर देख सकते हैं 4 और घटा 1 हो जाएगा, इसीलिए S1 बराबर 3। यानी कि इसी को हम लोग A भी कहते हैं, A बोले या तो फिर A1 बोले, दोनों एक ही है। तो प्रथम पद जो हो गया वो यानी कि S1 जो है वो 3 हो गया। अब उसके बाद दूसरा पद, ये दो पदों का योग पूछा गया है, दो पदों का योग मतलब S2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः n बराबर 2 रखने पर, तो 2 जैसे हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर S2 निकलेगा, तो S2 बराबर 4 गुना 2 और घटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि देख सकते हैं 4n घटा n स्क्वायर है, तो 4 और गुना 2, n के जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ पर गुना है, और घटा में n के स्थान पर 2 रखे हैं तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब S2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 8 और घटा 4, 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा, तो इसीलिए S2 बराबर देख सकते हैं यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब दो पदों का योग है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है S है, S1 का मतलब हो गया कि A है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, एक तो पहला नंबर तो ये आंसर तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, दूसरा ये भी आंसर हो गया। अब दूसरा पद जब हम लोग निकाल लेंगे, दूसरा देखिए दो पदों का योग जो पूछा गया तो वो निकल चुका है, S2 को ही हम लोग दो पदों का योग बोलते हैं, लेकिन दूसरा पद भी पूछा गया, तो दूसरा पद हम लोग लिखेंगे चूंकि S2 बराबर A1 प्लस A2, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर S2 को हम लोग S2 के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर निकाले हैं। और उसके बाद देख सकते हैं कि S1 के स्थान पर, S1 के स्थान पर, या बोल सकते हैं कि A1 के स्थान पर जो है, A1 या A के स्थान पर हम लोग 3 रखेंगे, तो A2 का मान निकल जाएगा, जिसको दूसरा पद कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी कि A2 ज्ञात करना है। तो A1 के स्थान पर हम लोगों को यहाँ से देख सकते हैं कि पहला पद ही है ये, तो 3 रखेंगे और प्लस A2, तो इस पार में अगर आ जाएगा ये 4 घटा 3 बराबर A2 हो जाएगा, तो इसीलिए A2 बराबर 1 बचेगा, यानी कि पहला पद आपका 3 हो गया और दूसरा पद 1 हो गया। अब क्या करना है, इसी तरह से बोल रहा है कि इसी प्रकार तीसरा पद, तो तीसरा पद हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखना है पुनः Sn बराबर या S3 बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर 3 रखने पर, क्योंकि 3 अगर रखेंगे 3 पदों का योग निकलेगा और 2 पदों का योग हमारे पास है, तो घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो S3 बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ पर देख सकते हैं 4 है और n के स्थान पर 3 रखेंगे, तो 4 गुना 3 और घटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं S3 बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 और घटा 9, इसीलिए S3 बराबर 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखना है, चूंकि S3 बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तो आपको पता ही होगा, तो S3 के स्थान पर 3 आया है, और A1 प्लस A2 के स्थान पर देखिए A1 प्लस A2, ये जो है A1 प्लस A2 जिसको S2 कहते हैं, A1 प्लस A2 को ही S2 कहते हैं, S2 का मान देखिए यहाँ पर 4 है, तो A1 प्लस A2 के स्थान पर दो पदों का योग, ऐसे भी समझ सकते हैं, S2 का मतलब होता है दो पदों का योग,
तो यहाँ पर दो पदों का योग देखिए इस जगह पर 4 लिखा है, तो a1 प्लस a2 को मिला के 4 और प्लस यहाँ पे a3 को रहने देना है। तो क्या हो जाएगा, इधर घटा देंगे तो 3 और घटा 4 बराबर a3 हो जाएगा। तो इसीलिए a3 बराबर -1 होगा। 3 में से 4 घटाएंगे तो -1। तो एक ये आंसर हो गया, ठीक है, एक ये भी आंसर हुआ। तो अभी तक में देखिए 4 आंसर आ चुका है, 1 2 3 और ये 4। अब हम लोगों को क्या कहा गया है कि पहला पद दूसरा, देखिए पहला पद पूछा गया तो पहला पद निकाले, दूसरा दो पदों का योग पूछा गया तो दो पदों का योग निकाले, दूसरा पद पूछा गया दूसरा पद निकाले, और फिर तीसरा पद भी पूछा गया तीसरा पद भी निकाल दिए। अब हम लोगों को निकालना क्या है, 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 9d, या तो यहाँ पर लिखना है ऐसे करके, पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि अब या अतः भी लिख के दे सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। AP जो होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, AP का यानी कि पहला पद जो है वो 3 है, दूसरा पद जो है, दूसरा पद यानी कि दो पद, दूसरा पद यहाँ A2 देख सकते हैं 1 है, और तीसरा पद -1 है, और इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये जो AP है इसका हम लोगों को 10वां पद निकालना है, तो इसीलिए लिखना है A10 बराबर a + 9d। अब a का मान देख सकते हैं 3 है, और प्लस 9 और गुना d का मान देख सकते हैं यहाँ पर 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा माइनस में, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, और यहाँ लिख देना चूंकि d बराबर 1 घटा 3, 1 घटा 3 बराबर -2, बगल में लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 3 और माइनस प्लस, और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 18, तो -15 हो जाएगा। ये भी आंसर हो गया। तो यहाँ तक तो निकाल चुके हैं। अब nवां पद का ज्ञात कर, nवें पद को ज्ञात करना है। तो nवां पद का क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे अब an बराबर, an को ही nवां पद कहा जाता है, तो लिखेंगे a + n-1 इंटू डी सूत्र से। तो a का मान देख सकते हैं 3 है, प्लस n के स्थान पर कुछ नहीं रखना है, n के स्थान पर n ही होगा चूंकि nवां पद कहा गया है, और इसमें से घटाएंगे और d के स्थान पर देख सकते हैं -2 है ही, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस -2 गुना n, तो -2n हो जाएगा, या ई वाला माइनस जो है यहाँ पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -2 गुना n, -2n, और -2 और गुना 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है, ये 3 जो है इसमें से 2 3, ये वाला 3 जो है और ये वाला 2 जो है, 3 2 5 हो जाएगा, और घटा 2n हो जाएगा। तो ये जो हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हुआ हमारा an यानी कि nवां पद, ये हो गया 10वां पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया दूसरा पद, ये दो पदों का योग, और ये पहला पद यानी कि प्रथम पद जिसको S1 भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं पूरा आंसर हम लोगों के पास ज्ञात हो चुका है। a + n-1 इंटू डी जो nवां पद कहा जाता है वो भी ज्ञात कर चुके हैं। बाकी और किसी तरह का इसमें दिक्कत नहीं, अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले सवाल को हम लोग बनाएंगे। अब 12 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक को हम लोग लिखेंगे, और वो भी शुरुआत से, जो स्टार्टिंग होता है वहां से ही हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को लिख देना है सॉल्व, और उसके बाद लिख देना है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे धन पूर्णांक को। तो धन पूर्णांक यहाँ पर क्या क्या है, तो सबसे पहले 1 होता है, फिर 2 3 4, ठीक है, 5, इसी तरह से डॉट डॉट। और 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्या होगा, सबसे पहला तो 6 विभाज्य होगा, फिर 12 विभाजित होगा, जिसमें जिसमें 6 से भाग लग रहा है बस उसी को लिखना है, इसके अलावा किसी को भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 12, फिर 18 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाना। और यहाँ पर देखिए लिखा है 40 धन पूर्णांक, मतलब इस तरह से 40 पदों को लेना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 40 पद तक। तो इस प्रकार से ये एपी बन गया, और एपी के 40 पद तक के योग को ज्ञात करना है। तो लिखना है अब S40 बराबर हो जाएगा 40 और बटे 2, या सूत्र से लिख दें ज्यादा अच्छा रहेगा। सूत्र से अगर लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, और Sn के स्थान पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे S, और n के स्थान पर 40 लिखाएगा,
फिर n के स्थान पर 40 और बटे 2, और फिर उसी प्रकार से 2 और गुना a के स्थान पर 6 और प्लस n के स्थान पर 40 है माइनस 1, और इंटू डी के स्थान पर देख सकते हैं 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। और यहाँ पर लिख देना है चूंकि d बराबर 12 घटा 6 बराबर 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, s 40 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 20 दूना 40, 20 बार में कट जाता है, 6 दूना 12 होता है, और प्लस 39 और गुना 6 होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे या s 40 बराबर 20, और यहाँ पर हो जाएगा 12 और प्लस 9 छक 54 का 4 और 6 18 और 5 तो 23 हो जाएगा 234, और 12 जोड़ना है फिर तो 20 और गुना यहाँ पर 234 और 12 तो 2 और 4 6, और यहाँ 3 और 1 4, और उसके बाद 2 का 2 ही रहेगा तो 246 गुना 20 करेंगे तो इसीलिए s 40 बराबर हो जाएगा, 0 का 0 लिखेंगे, 6 दूना 12 का 2, फिर 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 दूना 4 तो 4920, यानी कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 होगा जो 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिख देना है अतः प्रथम 40 धन पूर्णांक या पूर्णांकों का योग 4920 है जो 6 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से यानी कि ये आंसर आप लिख सकते हैं। बाकी और किसी तरह का इसमें दिक्कत नहीं। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल को फिर हम लोगों को बनाना है। अब 13 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम 15 गुणज का मतलब क्या हो गया कि वैसी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है और वो भी 15 संख्या होना चाहिए, उन सबों का योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग यही चीज लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, और उसके बाद लिख देना है AP। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और प्रथम 15 गुणज का मतलब क्या होगा कि पहली 15 संख्या हम लोगों को लिखना है जो 8 से विभाजित है। तो पहला नंबर तो 8 खुद विभाजित है, फिर 16 विभाजित है, फिर 24 विभाजित है, फिर 32, इसी तरह से डॉट डॉट 15 पद तक, यानी कि 15 पद तक लिखेंगे। इसी तरह से यानी कि 15 संख्या लिखाएगा इसमें, लेकिन सबको लिखने का कोई ज़रूरत यहाँ इसमें नहीं है। तो अब हम लोगों को क्या लिखना है, इसमें लिख देना है, इसीलिए लिखना है यहाँ। ये भी लिख सकते हैं या पिछले सवाल को जैसे हम लोग बनाए वैसे भी बना सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। A बराबर 8, D बराबर देख सकते हैं 16 घटा 8 तो 8 बचेगा, एवं N बराबर 15 है, इसीलिए SN बराबर, तो SN बराबर हो जाएगा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो जिस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत इसमें नहीं है। अब n के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 15 और बटे 2, और फिर यहाँ पर 2 और गुना a के स्थान पर 8 लिखाएगा, चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं 8 है, और प्लस n के स्थान पर 15 और घटा 1 और गुना d के स्थान पर फिर से यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 15 और बटे 2 इंटू 8 दूना 16 हो जाएगा, और प्लस 14 और गुना 8 करेंगे यहाँ पर, तो 14 और गुना 8 हो जाएगा। अब 15 और बटे 2 और यहाँ पर हो जाएगा 16 और प्लस 14 गुना 8 करेंगे तो 8 चौकी 32 का 2 और 8 का 8 और 3 11, तो ये 112 हो जाएगा। अब 15 और बटे 2 और गुना है इस जगह पर, तो यहाँ पर 112 और 16 हो जाएगा 128। तो यहाँ पर जब हम लोग कटाएंगे इसको तो 6 और यहाँ 4 64 बार में कट जाएगा। अब 15 से गुना करेंगे तो 15 चौकी 60 का 0 हो जाएगा, और 15 छक्की 90 और 6 96, यानी कि 960 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देना है अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग देख सकते हैं यहाँ पर 960 है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन के तैयार है। अब आगे हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 14 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोगों को लिख देना पड़ेगा 0 से 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे AP जो है
वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि सबसे पहले तो विषम संख्या 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, तो इसी तरह से डॉट डॉट जाएगा ये 49 तक। 50 तो सम संख्या है, तो इतना तक आप सबों को पता है। अब यहाँ पर लिख देना है, इसीलिए यहाँ पर लिख देना है, या तो यहाँ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, a बराबर देख सकते हैं 1 है, फिर d बराबर जो हो जाएगा 3 घटा 1 तो 2 बचेगा। फिर ये जो अंतिम पद है, ये यानी कि लास्ट में 49 तक गया है, तो ये अंतिम पद होगा, ये n का मान नहीं है, इसमें पदों की संख्या नहीं बता रहा है, ये बोल रहा है कि 49 भी अंतिम पद में जाके है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे, और an बराबर 49 है। तो Sn का मान निकालना, अब Sn को निकालने के लिए कम से कम तो पहले हमको n चाहिए, a और d के साथ साथ n भी चाहिए, n तो है नहीं, तो यहाँ से हम लोगों को n निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे, अब चूंकि an बराबर 49 है, अब करना क्या है, हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे वैल्यू को। तो इसमें होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सूत्र, और इतना बराबर 49 लिखेंगे। अब इसमें सबका वैल्यू अगर रखेंगे तो n का मान निकल जाएगा। a का मान देख सकते हैं 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर हम लोग रखेंगे 2 बराबर 49। अब ये जो 1 है उस साइड में जाएगा तो घट जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49 में से 1 घट जाएगा। अब क्या होगा, n माइनस 1 बराबर 48, और ये जो गुना में 2 था इस साइड में भाग में आ जाएगा, तो 24 दूना 48 हो जाएगा। तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 24 और प्लस 1, ये जो है 1 जो यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस में इस साइड में भेज दिए तो प्लस में आ जाएगा, इसीलिए n बराबर हो जाएगा 25। अब n का मान निकल चुका है, a का भी मान है, d का भी मान है, तो लिख देना है, अतः Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा n के स्थान पर 25 लिखेंगे बटे 2 इंटू 2 और गुना a के स्थान पर हम लोग देख सकते हैं 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद n के स्थान पर 25 में से 1 घटेगा और इंटू डी के स्थान पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 25 और बटे 2, और यहाँ पर 2 1 का 2 हो जाएगा, और प्लस 25 में से घटाएंगे 24 और गुना 2 तो 48 हो जाएगा। 25 में से 1 घटाइए पहले, 24 बचेगा, 24 में से 2 घटाएंगे, 2 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 और 2 50 हो जाएगा। तो 25 और गुना, यहाँ पे 25 बटे 2 और गुना यहाँ पर हो जाएगा 50। तो 2 बार में ही 2 से अगर कटा देंगे तो 50 25 बार में कटेगा, यानी कि 25 और गुना 25 आया, इसका मतलब हो जाएगा 625। तो यही यानी कि आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं 14 नंबर का भी प्रश्न बन के तैयार है।